स्वागत है फिर से आपके यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे फैंस आर्मी। जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को आज का थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को एक जरूरी जानकारी के बारे में बताने वाले हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक हो सकती है। दोस्तों, हम लोग आप लोगों को आज की वीडियो में बताएंगे कि अगर आप लोगों को टॉयलेट के बगल में सीट नहीं चाहिए तो आप लोग कैसे टिकट बुक कर सकते हैं, उसका आसान ट्रिक्स आज की वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। यदि आपको उचित सीट नहीं मिल रही है तो लंबी दूरी के लिए ट्रेन से यात्रा करना वास्तव में कष्टप्रद है। बदबूदार शौचालय के पास घंटों बैठना वास्तव में सिरदर्द है, अस्वस्थकर भी हो सकता है। शौचालय के पास सीट मिलते ही तो आप माथा पकड़ लेते हैं। बदबू से भरा शौचालय और लोगों की आवाजाही शौचालय के पास ट्रेन की सीट मूड ब्रेकर हो सकती है और बदबूदार गंध यात्रा के लिए एक घृणित अनुभव हो सकता है। आज आइए जानते हैं कि शौचालय और प्रवेश द्वार के पास अपनी ट्रेन की सीट ना मिलने के लिए आप अपने टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। भारतीय रेलवे के अंतर्गत आने वाली ट्रेनों में विशिष्ट लेआउट और डिजाइन वाले विभिन्न प्रकार के कोच होते हैं। उनकी लागत, बर्थ, आराम और सुविधा अलग अलग है। इन सभी के कोच के प्रत्येक छोर पर 2 गेट और शौचालय है। आइए लंबी दूरी की ट्रेन के लिए विभिन्न प्रकार की कोचों के लिए अलग अलग लेआउट और बैठने की व्यवस्था देखें। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं AC फर्स्ट क्लास A1 के बारे में। AC प्रथम श्रेणी के कोच कोड H होता है। कोच के प्रत्येक कूप में 24 बर्थ होते हैं, एक ऊपरी और दूसरा निचला। यदि आवश्यक हो तो कूपों को बंद किया जा सकता है। साइड बर्थ के बजाय एक लंबा वाकवे कूपों को मुख्य दरवाजे से जोड़ता है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं 2 टियर AC स्लीपर के बारे में। 2 टियर AC स्लीपर क्लास कोड A होता है। कोच के आकार के आधार पर 46 या 54 बर्थ हो सकती है। 2 स्तरीय व्यवस्था में एक निचला और एक ऊपरी बर्थ शामिल है। हालांकि कूप खोले होते हैं, अतिरिक्त गोपनीयता के लिए पर्दे दिए होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं AC 3 टियर स्लीपर कोच के बारे में। 3 टियर AC स्लीपर क्लास का कोच B होता है। प्रत्येक कोच में 64 बर्थ है, जबकि साइड बर्थ में 2 स्तरीय व्यवस्था है। दूसरी तरफ ऊपरी, मध्य और निचले बर्थ के साथ त्रिस्तरीय व्यवस्था होती है। दोस्तों, उसके बाद हम बात करने वाले हैं स्लीपर क्लास के बारे में, जिसको हम SL के नाम से जानते हैं। ये एक नॉन AC कोच है जिसका कोड S होता है। कोच 72 व्यक्तियों के बैठने और सोने की बर्थ प्रदान करता है। AC की अनुपलब्धता को छोड़कर कोच लेआउट 3 टियर AC स्लीपर क्लास के समान है और हवा को अंदर जाने के लिए खिड़की खोली जा सकती है। स्लीपर क्लास में शौचालय के पास सीट प्राप्त करना एक बुरा अनुभव हो सकता है क्योंकि उनके पास दरवाज़ा नहीं होते हैं। आपको द्वार पर बहुत अधिक आवाजाही और शौचालय की दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, उसके बाद हम बात करने वाले हैं सेकंड सीटिंग के बारे में, जिसको हम 2S के नाम से जानते हैं। ये एक नॉन AC कोच है जिसमें केवल बैठने और सोने के लिए सीटें उपलब्ध है। बिना बर्थ के उपलब्ध कराई गई 108 सीटें होती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं AC चेयर क्लास के बारे में। ये एक AC कोच है जिसमें कोच कोड C या D होते हैं। कोच के आकार के आधार पर 68 या 75 लोग बैठ सकते हैं। गलियारे के दोनों ओर 23 सीटें होती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करने वाले हैं गरीब रथ के बारे में। एक गरीब रथ ट्रेन की सभी कोच AC है और निर्धारित कोच कोड G है। प्रत्येक कोच में 81 बर्थ है और साइड बर्थ सहित केवल 3 स्तरीय आवास उपलब्ध होते हैं। सीट आवंटित कैसे होता है आइए जानते हैं। आप सभी भी शौचालय के पास आवंटित नहीं कर सकते हैं। आपकी पसंद की सीट नहीं मिलने की संभावना आमतौर पर कम होती है, लेकिन अगर आप कोशिश करते हैं तो आप अक्सर लगभग सही सीट पा सकते हैं। हालांकि आप कोई विशेष सीट संख्या नहीं चुन सकते हैं। IRCTC यात्रियों की सीट आवंटित करने के लिए एक विशेष एल्गोरिदम का प्लान करता है। दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं सीटों के आवंटित करने के लिए IRCTC का क्या एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम के अनुसार कोचों के बीच सीटें आवंटित की जाने वाली पहली सीट है। ये लोड को कोचों में समान रूप से वितरित करता है और ट्रेनों की उचित संतुलन बनाए रखता है। बीच की सीटों को भरने के बाद कोचों की अंत की ओर सीटें आवंटित की जा सकती है, ऐसे बचे शौचालय के नज़दीक सीट पाने से। तो चलिए दोस्तों बताते हैं इसके बारे में। शौचालय के पास ट्रेन की सीट पाने से बचने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं।
जल्द से जल्द अपना टिकट बुक करें। IRCTC पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कोच के बीच की सीटें का अपडेट करता है। यदि आप जल्दी बुकिंग करते हैं तो शौचालय से दूर कोच के बीच में सीट मिलने की संभावना अधिक होती है। आधिकारिक IRCTC साइट पर आप सीटें अपडेट करते समय अपनी प्राथमिकता का चयन करने के लिए कहती है। यदि आप शौचालय से दूर ट्रेन की सीट चाहते हैं तो प्राथमिकताएं ना भरना बेहतर है। यदि आप ऐसा करते हैं तो कोच के अंत में सीट मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। यदि आप बहुत भाग्यशाली हैं तो आपको देर से बुकिंग के लिए बीच की सीट भी मिल सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि बीच की कंफर्म सीट वालों लोगों को अपने टिकट कैंसिल करा दिए हैं तो आप इसे अक्सर नहीं देख सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी कभार ही होता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की जुड़ी जानकारी समाप्त होती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आई लव यू गाइस।